नमस्कार। हॉट टॉपिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के किसानों ने दिल्ली में संसद की तरफ कूच किया तो जगह जगह ट्रैफिक जैम लग गए। जमीन के मुआवजे और कुछ और दूसरी मांगों को लेकर किसान धरना प्रदर्शन जो पहले से करते आ रहे थे, लेकिन उनके सड़कों पर उतरने से चक्का जाम वाली हालत हो गई। घंटों ट्रैफिक जाम रहा। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की मांग मानते हुए बातचीत के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी को बनाया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के अपर सचिव, तीनों अथॉरिटी के सीईओ समेत जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। ये लोग किसानों से बात करके उनकी समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश करेंगे। सड़क पर उतरे हजारों हजार किसान। दिल्ली की तरफ कूच कर रहे किसानों का काफिला। इस काफिले से लगा जबरदस्त ट्रैफिक जैम। हर तरफ किसान ही किसान, हर तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां, और इनके बीच परेशान हो रहे आम लोग। कितना लंबा जाम लगा है? मुझे पूरे पौने 2 घंटे हो गए। पौने 2 घंटे से पूरा जाम में फंसा हुआ हूँ। कहाँ से आ रहे हैं आप? नोएडा में परी चौक से आ रहा हूँ। परी चौक से। उधर भी जाम लगा पूरा जाम लगा हुआ है महामाया पे पूरा। अपनी मांगों को लेकर नोएडा ग्रेटर नोएडा के किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसके कारण गुरुवार को सुबह से ही नोएडा गाजियाबाद के बॉर्डर पर ट्रैफिक जाम लगना शुरू हो गया। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, सड़क पर किसानों का हुजूम बढ़ता गया। प्रहलाद जी, क्या मांग है आप लोगों की? क्या चाहते हैं आप लोग? जी 5% के प्लॉट रह रहे हैं हमारे। आबादी हमारी इन्होंने अपने नाम कर ली, अथॉरिटी वाले ने हमारी जमीन गिर रखी है, मुआवजा नहीं दिया, प्लॉट नहीं लिख ले, ये मांग है हमारी। तो आप लोग संसद भवन जाना चाहते हैं? हाँ जी सर, बिल्कुल सूदे वहीं जाएंगे जी। क्यों वहाँ जाएंगे? सरकार के पास नहीं जाना चाहते? सरकार के पास जब ये सरकार सुनती नहीं है तो क्या करें बताओ। सबसे कह ली, विधायक से कह ली, उनसे कह ली, जब नहीं मानते तो क्या करें। 5 साल हो गए हमें धरना धरते धरते। इस सरकार से हम अपनी बात मनवा के मानेंगे, ना मानेंगी बात तो मरने को तैयार है। किसानों का काफिला दिल्ली की तरफ बढ़ रहा था। उनकी योजना महामाया फ्लाईओवर से दिल्ली की तरफ कूच करने की थी। प्रशासन ने उनको रोका। ट्रैफिक जाम को लेकर एडवाइजरी तक जारी की। नोएडा के डीसीपी ट्रैफिक यातायात सुगम बनाने और किसानों की भीड़ के बीच रास्ता बनाने के मकसद से निरीक्षण के लिए पहुंचे। किसानों के विरोध मार्च को देखते हुए दिल्ली नोएडा बॉर्डर से लेकर चिल्ला बॉर्डर तक सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नोएडा से दिल्ली जाने वाले डीएनडी, चिल्ला और कालिंदी कुंज बॉर्डर पर जाम ही जाम है। लेकिन नोएडा से आने वाली जितनी भी गाड़ियां जो दिल्ली की तरफ आ रही हैं, ड्राइवर्स का कहना है कि करीब 2 से 3 घंटे जाम में फंसे हुए हैं। इसी तरह नोएडा से, जो दिल्ली से नोएडा गाड़ियां आ रही हैं, वहां पे भी यही हालत है कि वहां पे भी 1 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। यहाँ कई गाड़ियां हैं और यहाँ पुलिस का भारी बंदोबस्त आप देख सकते हैं। बताया यह जा रहा है कि किसान किसी भी पल यहाँ आने की कोशिश करेंगे। संसद की ओर मार्च कर रहे उत्तर प्रदेश के किसानों को पुलिस ने नोएडा में ही रोक लिया है। किसान अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी भारी भीड़ और आंदोलनकारी मुद्रा को देखते हुए रोकने के लिए बैरिकेड लगाए गए हैं। उनकी मांगे अपनी जगह हैं, लेकिन किसानों के दिल्ली मार्च के कारण दिल्ली नोएडा आने जाने वाले लोग रुकते ठहरते खींचते हुए ऑफिस पहुंचे, वो भी काफी देर से। 1 घंटा 6 मिनट। 1 घंटे कहाँ से आ रहे थे आप? मैं सेक्टर 44 से। सेक्टर 44 से? और भी जाम लगा हुआ है वहाँ पे? पीछे तक जाम है, बहुत जबरदस्त जाम है। सेक्टर 44 से जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ोगे आप, जाम ही जाम है। गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाले लोग यूपी गेट और NH9 पर जाम से जूझते नजर आए। गाजियाबाद में GT रोड और मोहन नगर रोड पर ट्रैफिक काफी स्लो है। उधर नोएडा 62 से सेक्टर 18 की तरफ जाने वाले रास्ते पर भी ट्रैफिक रेंग रहा था। इसका असर एक्सप्रेसवे से लेकर ग्रेटर नोएडा के परी चौक तक दिखा। जगह जगह बॉर्डर एरिया पर किसानों को रोके जाने और दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग के कारण GT रोड, यूपी गेट, महाराजपुर और ज्ञानी बॉर्डर की तरफ सुबह से जाम में वाहन फंसे रहे। इंदिरापुरम के इंटरनल रास्तों पर भी ट्रैफिक का दबाव रहा।
गौर चौराहे पर ट्रैफिक में लोग फंसे रहे। दिल्ली से सटे सभी सीमावर्ती इलाकों में धारा 144 लगाई गई। किसान अपने हक के लिए घरों से निकले, उनकी परेशानी अलग है। आम लोग रोजी रोटी के लिए घरों से निकले, उनकी परेशानी अलग है। और इन दोनों के बीच प्रशासन की परेशानी व्यवस्था को बनाए रखने की है, जो किसानों के मार्च के कारण चरमराई हुई है। अश्विनी कुमार सिंह की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अब एक दो नहीं बल्कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा के कम से कम 147 गांव जो हैं, वहां के किसान सड़कों पर उतर के अपने दर्द को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। बस्तियां बसाने के लिए उनसे जो जमीन ली गई थी, लेकिन ना तो उन्हें उचित मुआवजा मिला, ना प्लॉटों में 10% की हिस्सेदारी। लेकिन अब एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाने की बात तो हुई है। उम्मीद भी जगी है कि आगे उन्हें सड़कों पर नहीं उतरना पड़ेगा। आज से हमारा जेल भरो आंदोलन शुरू होगा। आखिर क्यों हजारों हजार किसान सड़कों पर उतर आए? आखिर क्यों महिला किसान भी सड़कों पर उतर आई? आखिर क्यों किसानों को संसद भवन तक के लिए ट्रैक्टर मार्च की हुंकार भरनी पड़ी? वो कौन सी मांगे हैं जिनके लिए किसानों का निकला काफिला सड़क जाम का सबब बन गया? इन सवालों का जवाब किसानों की उन मांगों में छुपा है जो किसानों के मुताबिक ही नोएडा, ग्रेटर नोएडा और एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के दफ्तरों में बंद फाइलों में धूल फांक रहा है। करार है हमारा, जो इन जमीन लेते समय करार करे है उन पूरे नहीं कर रहे। 10% का प्लॉट नहीं दे रहे। 10% का प्लॉट 90% के पैसा के बराबर है हमारा, उससे भी ज़्यादा कीमत का। उसे बिल्डर ने बेच रहे, किसान ने नहीं दे रहे। किसान तो देने को मना कर रहे हैं। अब जोर कर करा के बोर्ड मीटिंग में पास कर दिया और शासन को भेज दिया, फिर शासन में लटका रहेगा। देने की नीयत ही ना, इनके 5 साल हो गए किसान जोर करते करते। किसानों का ये विरोध प्रदर्शन उनके कुछ प्रमुख मांगों से उपजा है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने रिहायशी कॉलोनियां बनाने के लिए किसानों से जमीन ली थी। किसान अपनी जमीन का बढ़ा हुआ मुआवजा चाहते हैं। साथ ही जो प्लॉट तैयार हुए हैं उसमें 10% प्लॉट की हिस्सेदारी चाहते हैं। साथ ही स्थानीय लोगों के लिए रोजगार की गारंटी मांग रहे हैं। साथ ही आबादी की समस्या के पूर्ण निपटारे की भी मांग कर रहे हैं। किसानों की नाराजगी है कि उनकी ये मांग तो लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन अथॉरिटी और प्रशासन ने इसकी तरफ ध्यान दिया ही नहीं। सरकार हमारी मांग नहीं दे रही, हमारी मांग नहीं पूरी। इंदिरा के राज के हमारे 30,000 रुपया बीघे की जमीन गई हुई है, अभी हमें कुछ नहीं मिला। आप सरकार के पास गई, उत्तर प्रदेश सरकार के पास, क्या हुआ वहाँ से? वो कहाँ मिल रहा भैया, ऐसे ही डोले हम तो धक्का खाते डोल रहे हम तो, कोई भी ना कहे भैया, कोई सुनाई नहीं कर रहा। बेईमान है, चोर है, हमारी मांग पूरी ना होती और पहले कह दें कि दे देंगे और फिर नाट जामे। तो आप लोग अब संसद भवन जा रही हैं? हाँ जी बिल्कुल जाएंगे, जब हमारी सुनवाई ना होगी हाथ का तो हम तो जाएंगे। अपनी मांगों को लेकर ही किसानों ने पिछले साल दिसंबर महीने से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण पर धरना देना शुरू किया। लेकिन किसानों की मांगों पर जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो 7 फरवरी को उन्होंने किसान महापंचायत बुलाई। साथ ही ये भी तय किया था कि अपने हक और मांगों को लेकर 8 फरवरी को वो संसद कूच करेंगे, जिसका नतीजा इस भीषण ट्रैफिक जैम के रूप में सामने आया। लेकिन इस स्थिति के लिए किसान अथॉरिटी और प्रशासन को ही दोषी ठहराते हैं। किसानों का आरोप है कि प्राधिकरण उनकी समस्याओं और मांगों को गंभीरता से नहीं लेता। ये हाल तीनों प्राधिकरणों यानी नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी का है। किसानों का आरोप है कि आवासीय प्लॉट में उनके लिए 10% भूखंड का मुद्दा तीनों प्राधिकरणों की बोर्ड बैठक में पास हुआ ही नहीं। ये भी आरोप है कि जब बोर्ड बैठक में पास हुआ नहीं तो ऊपर शासन के पास मंजूरी के लिए गया ही नहीं। इन आरोपों के बीच किसानों की नाराजगी इस बात से बढ़ गई कि ना कोई स्थानीय नेता उनकी समस्याओं को सुनने पहुंचा, ना जिला प्रशासन के अधिकारियों ने उनकी समस्याओं पर कान दिया।
सारा मामला कागजों में ही कैद है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसानों की नाराजगी इतनी बढ़ गई थी कि 30 जनवरी को उन्होंने नोएडा अथॉरिटी का दरवाजा ही बंद कर दिया था। अब उनको लगता है कि उनके धरना प्रदर्शन और जुटान से हुए ट्रैफिक जैम का शोर उनकी आवाज सत्ता तक पहुंचाएगा। आज किसान संगठन के नेताओं से वार्ता हुई है। वार्ता के क्रम में एक हाई पावर कमेटी के गठन का प्रस्ताव रखा गया है और जिस पर उनके द्वारा सहमति दी गई। ये आंदोलन एक दो नहीं बल्कि पूरे 149 गांव के किसानों का है। अब समय चुनाव का है, इसलिए किसानों के साथ ही राजनीतिक दलों का भविष्य भी इस इलाके में दांव पर है। इसलिए शासन प्रशासन भी फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। परेशानी सिर्फ उत्तर प्रदेश के किसानों के नहीं है, आगे आपको बताएंगे कि पंजाब के किसानों के अब क्या हैं इरादे, एक छोटे से ब्रेक के बाद। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा और नोएडा के किसानों को समझा बुझाकर सरकार ने वापस भेज दिया, लेकिन नए सरदर्दी जो है या कहें नई परेशानी सरकार के लिए पंजाब के किसान बन सकते हैं। यहां के किसान एमएसपी पर गारंटी को लेकर 13 जनवरी को दिल्ली मार्च यानी कि दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए प्रशासन ने अभी से ही हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए जबरदस्त इंतजाम किए। आपको याद दिला दें, 1 साल के आंदोलन के बाद सरकार ने किसानों से 4 वादे किए थे और अब किसान उन्हीं वादों को याद दिलाने के लिए एक बार फिर दिल्ली आना चाहते हैं। पांच दिन पहले से पंजाब हरियाणा सीमा पर यह चाक चौबंद व्यवस्था किसानों को रोकने के लिए है। इसीलिए यहाँ बैरिकेड्स लगाए गए हैं। गाड़ियों में भर भर कर बड़े बड़े पत्थर लाए गए हैं, जिन्हें सड़कों पर रखकर प्रशासन खुद ही सड़क ब्लॉक कर सकती है। साथ ही अंबाला पुलिस ने किसान नेताओं को नोटिस जारी करके बिना इजाजत के बैठक या जुलूस में शामिल नहीं होने के लिए कहा है। हरियाणा पुलिस ने किसानों को खास करके वार्निंग भी दी है कि इस तरह के प्रदर्शन में हिस्सा ना लें। खास करके अंबाला शहर जो पहला शहर पड़ता है जब आप पंजाब से हरियाणा या दिल्ली जाने की कोशिश करें नेशनल हाईवे पर, तो अंबाला जिले के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है जशनदीप रंधावा, उनका एक प्रेस नोट भी आया जिसमें उन्होंने कहा था कि आप किसी भी तरह के ऐसे प्रोटेस्ट में, ऐसे प्रदर्शन में, मुजाहरे में हिस्सा ना लें। पंजाब के किसान अपने उत्पादकों के लिए अधिकतम समर्थन मूल्य पर गारंटी चाहते हैं, बल्कि उस गारंटी के लिए कानून बनाने की मांग भी कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने 12 मार्च को दिल्ली चलो का ऐलान किया है। प्रशासन 2020 और 2021 में किसानों के आंदोलन को देख चुका है, इसीलिए कोई भी जोखिम अब की बार उठाना नहीं चाहता, इसलिए उसने पूरी तैनाती कर रखी है। संधू बॉर्डर से मोहम्मद गजाली की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।